हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और बेटा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बेटा वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 2011 से लेकर 2023 तक के बेटा जितने भी पेपर हैं सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट भी होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के, क्योंकि अगर आप वो सारे लगा लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर सारे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि 130 प्लस तो आपके 100% आ जाएंगे। फ़िलहाल जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है, उल्लू, कौवा, तोता या मैना। मैंने आपको बताया था जब झटके की बात करेगा घुमाने की तब हम मैना लगाएंगे, और जब 270 डिग्री या 360 डिग्री की बात करेगा तो क्या लगाएंगे, उल्लू लगाएंगे बेटा। ठीक है, कौवा जो होता है बेटा इलाके के किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि चील जो होती है आपकी इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है बेटा। तोता क्या होता है, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। कहता है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। बेटा कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर। ठीक है बेटा, और ये वर्तमान में कितना वजन उठाती हैं, तो ये वर्तमान में 130 किलो वजन उठाती हैं। इन्होंने भारत के बाहर इन्होंने जो मेडल जीते हैं, कितने जीते हैं, 129 मेडल जीते हैं। यहीं से क्वेश्चन बेटा गड़बड़ कर देता है और आपको ये डेटा याद नहीं होता, इसलिए गलत हो जाता है। ये क्या होती हैं, 11 साल की उम्र से ही बेटा भार उठाने का काम कर रही हैं। इनके पिताजी जो हैं वो कौन हैं, इनके पिताजी हवलदार हैं। बेटा बछेंद्री पाल ये क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई ठीक है बेटा। सूर्यमणि के बारे में बता देता हूँ। सूर्यमणि जो है बेटा आपकी ये कहाँ की निवासी हैं, झारखंड की, झारखंड की निवासी हैं। ये झारखंड की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, बीए किया था, लेकिन ऑप्शन में पीएचडी दे देता है, यहाँ से गलत हो जाता है। इनके यहाँ कौन सी खेती होती है, इनके यहाँ बेटा टीन की खेती होती है। ठीक है बेटा, फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। बेटा चिराव नाच मिजोरम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कहता है मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ। बेटा मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है, लेकिन ये हवा में उड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली, गुरु नानक दिवस, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक दिवस। बेटा ऑप्शन हो जाएगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती दिवस। ठीक है, ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ या जिन्हें हम रेत के टीले बोलते हैं कहा जाता है। कहता है कि काबुल, बर्लिन, थिम्पू या अबू धाबी। बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अबू धाबी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नागरकोल, केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोल के बीच की दूरी कितनी है, 21-20 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए बेटा। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है चाल बटे दूरी। ठीक है,
या ये भी कह सकते हैं, सॉरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, फिलहाल हम सब चीज़ें कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं। देखो हम 29 नवंबर में हैं, कब है, 29 नवंबर में, और कितना टाइम हो रहा है बेटा, 19:45 बज रहे हैं। यानी कि जैसे ही 24 बजेंगे आपके, वैसे 30 बज जाए, 30 तारीख हो जाएगी। देखो बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसका कैलकुलेशन मैं इधर कर दिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे होंगे, 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद 30 तारीख के बाद हमारी कौन सी तारीख आ जाएगी, 31 तारीख आ जाएगी। क्यों आएगी 31 तारीख, क्योंकि हमारा नवंबर का जो महीना होता है 30 का होता है। ठीक है, अब 30 तारीख हो गई। अब बेटा अगले 24 घंटे बाद 1 तारीख आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे होने के बाद कितनी तारीख आ जाएगी आपकी, 31 तारीख आ जाएगी। अब 31 तारीख की 11 घंटे के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 11 घंटे 45 मिनट और ऐड कर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन सभी दूरियों को आपको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, 4:45 हैं आपकी, सॉरी 4:15, 24 घंटे और 11:45। ठीक है, 45 और 15 60, 4 और 4 8 और 1 9, 2 और 1 3, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो हमारे टोटल कितने आ गए, 40 घंटे आ गए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब समय हमारे मिल गया, चाल बराबर निकाल लेते हैं, दूरी बटे समय। ठीक है, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तियाँ 12, तो 53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वे भारत के नीचे दिए गए स्थान पर कहाँ पर है, तो वे बेटा कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, देखो ये भी प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। कहता है कि किसी डॉक्टर के घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, ये एक्स हो गया आपका, एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में स्थित है। तो एक्स का ठीक पूरब ये होगा। ठीक है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400, जो ए, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में बी पर, ठीक है, दूरी पर स्थित है। फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। बी के ठीक पश्चिम ये हो गया आपका। उसके बाद अंत में वे वाई पर अपने घर अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 पर है। तो सी आ गया और ये आ गया वाई आपका। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहीं पर ही आप क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, दिशा का निर्धारण कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर देंगे। तो हमारा का जो घर है वो यहाँ पर होगा, यानी कि ये आ गया घर। यानी कि ये किसके और किसके बीच में है, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है। पश्चिम और उत्तर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, उत्तर पश्चिम भी हो सकता है, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।